अष्टसहस्री टीका में आचार्य अक्कलिंग स्वामी अष्टसहस्री टीका में यहाँ पर बहुत सुंदर सूत्र प्रदान किया। नहीं मिथ्याध्याय तत्व व्यवस्था स्थापना, मिथ्या अध्यवसाय से तत्व की व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता। जगत के ज्ञाताओं में शब्द समानाधिकरण होने पर भी अर्थ समानाधिकरण नहीं होता। जगत के ज्ञाताओं में ज्ञान का एक पद समानाधिकरण होने पर भी ज्ञान के 6 उपसम का समानाधिकरण नहीं हो पाता। एक ही पद पर 2 जीव आसीन हैं, उनकी चर्या में एकत्र हो सकता, प्रवृत्ति में एकत्र नहीं होता। चर्या प्रवृत्ति निकल से दोनों एक से कर रहे हैं, कसाय का अध्यवसाय भाव में एकत्र नहीं आ पा रहा, तब ये भिन्नत्व तो देखना पड़ेगा। इसलिए अभेद में भी भेद दिखाई देता है और भेद में भी अभेद दिखाई देता है। अभेद में भेद नहीं देखोगे तो आपकी अंगी भाव भी नहीं बनेगा। भेद में अभेद नहीं देखोगे, अखंड तुम भारतीय नहीं बन सकते हो, नागरिकता ही नहीं मिलेगी। भेद में अभेद नहीं देखोगे तो महासत्ता नहीं बनेगी। अभेद में भेद नहीं देखोगे तो अवान्तर सत्ता नहीं बनेगी। इसलिए जिस 6 उपसम को तुम प्राप्त किए हो, उस 6 उपसम के बाद भी तुम्हें और 6 उपसम तैयार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे विषय अब पंडित समझ जाएंगे अपने आप। ज्ञायिक भाव में है कि उपयोग में है कि द्रव आगम में है, भाव आगम में है, द्रव कषाय में है कि भाव कषाय में है। द्रव कषाय विद्यमान है बहुत सारी, उपयोग आने पर भाव कषाय प्रकट होती है। 24 घंटे कोई वासना में नहीं रहता व्यक्ति, वो बुद्धिपूर्वक इच्छाओं को व्यक्त करता है, फिर चिंतन करता है तो उसकी इंद्रियों में उत्तेजना बढ़ती है, और चिंतन न करें तो इंद्रियां भी शांत हैं। इसलिए इंद्रियों को दोष देना बंद कीजिए। इंद्रियां कोई भी पाप नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, तटस्थ हैं। तुम्हारी इच्छाओं में पाप है, वे इच्छाएं प्रकट होती तब इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। इंद्रियों को सूचना बाहर कोई दूसरा है, इस द्रव्य इंद्रियों को दोष देना बंद कीजिए। जो भाव इंद्रिय है वो आत्मा ही है, जो भाव इंद्रिय वो आत्मा ही है, कथनचित नहीं बराबर है व्यवहार से। शरीर बांग मनः प्राणापन पुद्गलानाम, ये द्रव्य इंद्रिय की व्याख्या है। लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, लब्धुपयोग भावेंद्रिय, जो भावेंद्रिय वो आत्मा ही है। वो कैसी आत्मा? अशुद्ध आत्मा में ही भाव इंद्रिय होती है, शुद्ध आत्मा में कोई इंद्रिय नहीं होती। बराबर। इसलिए सारे 6 उपसमों को जान करके भी पंडित मैं ज्ञानियों के अंदर अज्ञान देखता हूं और अज्ञानियों के अंदर ज्ञान देखता हूं। अज्ञानियों के अंदर ज्ञान देखता हूं तो मुझे विश्व ज्ञानी दिखता है, और ज्ञानियों में अज्ञान देखता हूं तो मुझे सब छद्मस दिखाई देते हैं। एक अपेक्षा ज्ञानियों में अज्ञान दिखता तब कसाई दिखाई देते हैं। ज्ञानी शास्त्र का होने के बाद भी 4 संज्ञाओं से लिप्त है, वो अज्ञानी ही है। अब दृष्टि क्या हुई? द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने 2 ने नहीं जान दी, इससे सुगत दर्शन खड़ा हो गया। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ने 2 ने जान लेते तो सुगत दर्शन खड़ा ही नहीं हो पाता। पर्यार्थिक ने को लेकर के तुम चल दिए, पर बाद में तुम्हें पता चला कि भाई कोई द्रव्य होगा तो उपचार लेके आ गए, उपचार लेके आ गए। समझ रहे ना? इसी प्रकार सांख्य ने नित्य कूटस्थ देखा पर प्रणमनशीलता दिखाई दे रही है, तो वे क्या लेके आ गए? व्यवहार लेके आ गए।
उन्होंने आप निश्चय व्यवहार बोलते हो, वहाँ पर निश्चय व्यवहार और परमार्थ बोला जाता है वेदांत में, सांख्य में। व्यवहार और परमार्थ ये दो शब्द हैं। हम बोलते हैं निश्चय व्यवहार, वहाँ परमार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी है। और जो ज्ञायिक भाव शब्द है, बहुत सारे जो न्याय के शब्द हैं वे सभी दर्शनों में समान हैं, परिभाषा बदली हुई है। व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये सारे दर्शनों में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। भूतार्थ, भूतार्थ, ठीक है। जब अनुमान के पूरे अंगों की व्याख्या करोगे तो आपको शब्द मिलेंगे न्याय शास्त्र की भाषा में। अध्यात्म की भाषा देख तो उपनिषद में समय सार में एकत्व दिखाई देगा, पर कर्तत्व तो दिखाई नहीं देगा। वो कर्तत्व तो आता फिर अध्यात्म उपनिषद का हो जाता है, वो कर्तव्य शून्य दिखता तो अध्यात्म जैन दर्शन का होता है। तुम फिर बदल के आ गए। बिठाओ बिठाओ, भविष्य के भगवान अंदर बैठ जाओ। आइए, बिगनी नहीं बिगनी, देखो आपको अंतरा का बंद हो जाएगा, इसमें सोचना, जल्दी बैठो। आदिश और राजीव जो वृद्ध दीक्षार्थी ना, वो आध्यात्मिक मुमुक्षु जीव है, ठीक है। ऐसे आपको आध्यात्मिक मुमुक्षु बनना है, शब्द वाला मुमुक्षु नहीं बनना। शब्द वाला आध्यात्मिक व्याख्या करने नहीं सीखना मत, आध्यात्मिक जीवन भी जीना है। संशय विपर्याय कारण दर्शनीय सुलक्षण से प्रति प्रमित प्रसंगात। संशय विपर्याय में भी जो है बहुत सुंदर बात है। अन्यथा संशय विपर्याय को करने वाले में भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा सुलक्षण का प्रसंग हो जाएगा। निर्विकल्प, निर्विकल्प, जबकि हमने जैन दर्शन निर्विकल्प दर्शन माना, ज्ञान नहीं माना। बौद्ध दर्शन निर्विकल्प ज्ञान मानता, दर्शन उनके पास है नहीं है, निर्विकल्प ज्ञान। तो इस निर्विकल्प प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा सुलक्षण के ज्ञान का प्रसंग हो जाएगा। जो दर्शन है वही ज्ञान हो जाएगा। दर्शने सुलक्षण प्रमितत्व प्रसंगात, प्रमितत्व का प्रसंग हो जाएगा। वस्तु संस्पर्श संसराभावात् विशेषेपि निर्णयस्य जनकम दर्शनम सुलक्षण प्रमाणम न पुनः संशयादिति बदान आत्मनात्मकता आमाम आवदेति। सुलक्षण दर्शन मिथ्यात् अद्वैशाय, इन दोनों में वस्तु के संस्पर्श का अभाव समान होने पर भी सुलक्षण विकल्प का जनक दर्शन तो प्रमाण है, किंतु संशय आदि का जनक दर्शन प्रमाण नहीं है। जिसमें संशय है, विपर्यास है, अनद्वेषा है, समारोप ताद्रक, तो अनिष्टो पुरार्थ दृष्टोपि समारूप ताद्रक, जो देखे होने पर भी यदि समारूप आ गया तो वही अपुरार्थ हो जाता है। और कथनचित कहीं अपुरार्थ को प्रमाण मानते हैं, कहीं पुरार्थ को प्रमाण मानते हैं। अपुरार्थ प्रमाण होता है, पुरार्थ पुरार्थ नहीं। ये दोनों बातें ध्यान रखना आप। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो पुरार्थ है वो भी आनंदमय प्रमाण है, पुरार्थ। और गृहीत ग्राही को अप्रमाण नहीं मानते, कहाँ? अध्यात्म है। और दर्शन में गृहीत ग्राही को स्वीकार नहीं किया जाता है, अपुरार्थ अपुरार्थ को स्वीकार किया जाता है। इसलिए खंडन करने का उद्देश्य यही तो मैं राकेश पंडित जी कह रहा था। कुछ सिद्धांत तात्कालिक के लिए त्रिकालिक बनते हैं, इसे आप लोगों को बहुत गहरे में बैठ के समझना पड़ेगा। आज समझ में नहीं आया तो अगले भव में समझ लेना। कुछ पंडित जी तात्कालिक के लिए त्रिकालिक बनाए जाते हैं। जैसे सहज प्रसूति होती है, पहले बच्चे घर में जन्म ले लेते थे, एक दाई आती थी वो सब कर देती थी।
अब तुम घबरा करके नए बच्चियाँ हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, तुरंत हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो भाई व्यवसायीकरण वैद्य का है, वो क्यों अपने पैसे छोड़ेगा? आप ऑपरेशन कराइए और फिर आपको पैसे मिलेंगे उनको। अब सुनिए पहले ध्यान से, कोई विशेष ऐसा विषय आया जिसका शल्य क्रिया करना अनिवार्य था, तो ऐसे ये तात्कालिक निर्णय था, तात्कालिक विषमता का। ऐसी तात्कालिक विषमता कभी भी आ सकती है, उसके लिए त्रैकालिक बनाया गया था, न कि वो त्रैकालिक है। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसी प्रकार से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ये तात्कालिक व्यवस्था है, न कि त्रैकालिक। पर तात्कालिक होने पर उसको त्रैकालिकता में रखा गया है। बोले क्यों? तो ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है, इसे निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। कौन? बुद्ध। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने भी निर्विकल्प ज्ञान को स्वीकार किया है अध्यात्म दृष्टि से। रागादिक विकल्प का अभाव होने से हमने अध्यात्मिक ज्ञान को निर्विकल्प संज्ञा दी है, न कि बौद्ध दर्शन जैसे निर्विकल्प। ठीक है, तो साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम, सविकल्पम ज्ञानम निर्विकल्पम दर्शनम। पंडित चलें क्या? पता कर लो। इसलिए तो ये सारे जो विषय हैं, इन विषयों को आपको समझ। माध्यान्त का अलग सिद्धांत है, योगाचार का अलग सिद्धांत है, शून्यवादियों का अलग सिद्धांत है, ये सब का है, ये सब अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे कि आपके जैन दर्शन में स्थूल रूप से जैन एक कहलाता है, परंतु जब पंथों में जाओगे ना तो दिगंबर से तांबर, स्थानक, मंदिर मार्गी, फिर देवगढ़ी, सोनगढ़ी, तारण, तरण, सारे विकल्प है ना, तो सारों में भेद दिखाई देता है। पर मूल सिद्धांत पास जाओगे तो तुमको एकत्र दिखाई देगा। ठीक, शेष आगे विचार करेंगे। अरे बहुत गहरा विषय था, आप लोगों से बहुत बातें होगी आज। इसलिए संशयादिति बदन आत्मनात्म ज्ञानम अवदिति विषय पूरा कर रहे हैं, आगे प्रश्न होगा फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो संशय जो संशयादि का जनक है वो प्रमाण नहीं हो सकता है। इसलिए बौद्ध अपनी अनात्मकता को ही प्रमाण प्रकट कर रहे हैं। वे अपनी ज्ञानता को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपनी अनात्मता को ही प्रकट कर रहे हैं, अनाथ भूतता को प्रकट कर रहे हैं, जड़ता को ही स्वीकार कर, ऐसा जानना चाहिए। नमो सिद्धांत।